MRT एजुकेशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए रासायनिक विज्ञान पार्ट 2 का वीडियो। उसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था। 361 से 690 तक का ऑब्जेक्टिव आज की वीडियो में होने वाला है। आप लोग निश्चित देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन 361 नंबर का वीडियो। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 361 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? देखिए ऑप्शन बी, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है, ये गुण होता है सही। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, ये भी है होता है। यह संक्षारण उत्पन्न करता, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होता है। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, कम नहीं अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। डैश कार्बन का एक रूप नहीं है। सिलिकॉन कार्बन का एक रूप नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? इनमें से कोई भी नहीं, मतलब सब में कार्बन है। हीरा में कार्बन है, कोयला में कार्बन है, ग्रेफाइट में कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा डैश का एक अपरूपी स्वरूप है। कार्बन का एक अपरूपी स्वरूप है। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप नहीं है। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। कार्बन का सख्त रूप है। RRB NTPC 2016 का एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह सिलिकॉन का अपरूप है, ये गलती है। सिलिकॉन का ये कार्बन का अपरूप है। यह ताप और विद्युत का कुचालक है, ये सही है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, ये भी सही है। बाकी ऑप्शन ये गलत है। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में विकास योगदान नहीं है। देखिए फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हीरे के चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरा का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक ये नहीं है, यह योगदान नहीं है। बाकी योगदान है। देखिए कुल आंतरिक प्रतिबिंब हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। यह बिखराव होता है, ठीक है, ये भी बिखराव भी होता है। बाकी डी ऑप्शन नहीं होता। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ग्रेफाइट एक तत्व है। NDA में क्वेश्चन पूछे गए थे। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च विद्युत चालक है? ग्रेफाइट उच्च विद्युत चालक है। इनमें से किसका प्रयोग एक संनेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का संनेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और धातु समांतर विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें स्थितिलताबंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये कण CO2 के साथ संबंध सही है? ना ही एक और ना ही दो। चूने पर जल की क्रिया द्वारा उसका वृहद पैमाना उत्पन्न करना नहीं है। ठोस अवस्था में इसका अपस्थितक के रूप में प्रयोग होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है?
ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों को रोकना। निम्नलिखित में से कौन हरितगृह प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी के ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नीचे दिए कथन एक और कारक आर को दिया गया है, इसमें मिलान करें। कथन एक, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। सही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होगा, ये भी सही है। आर ए दोनों सही। आर ए का उचित व्याख्या करता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर धुंधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। यह एसएससी 2011 में पूछे गए क्वेश्चन। अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एसएससी 2016 में पूछे गए, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए क्वेश्चन। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? जीवाश्मों में ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से। सही है। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। वाहनों की संख्या में वृद्धि से। तीनों ऑप्शन सही है। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है कार्बोनेट पानी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्त है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारक आर दिया गया है। अभिकथन ए, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। आर और ए दोनों सही। आर ए का सही उचित व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? डोलोमाइट सामान्य किस्म का कोयला है। बिटुमिनस कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है? अधिपोषण को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? सक्रिय नारियल काष्ठ कोयला। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु के कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एसएससी 2015 में पूछे गए हैं। सूखी बर्फ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है? हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर चारकोल बनाया जा सकता है। भूपट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, जो कि एसएससी 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछे गए हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप किसके बनी होती है? सिलिकॉन की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? क्वार्ट्ज में सिलिका हुआ। सीडीएस 2015 में पूछे गए ये क्वेश्चन। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाला गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। हमारे वातावरण में निम्नलिखित देखिए, हमारा वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होते हैं? 78%। सांड के शुक्राणु को रखते हैं तरल नाइट्रोजन में।
नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होता है। नाइट्रोजनीकरण किसे परिवर्तन करने की जैविक प्रक्रिया है। N2 को नाइट्रेट में। पौधों के मामले में मिट्टी सोखा गया नाइट्रेट है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी हरितगृह गैस है मीथेन, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। N2O5। कौन? N2O5। निम्नलिखित में से कौन सा हास गैस के रूप में प्रयुक्त है। नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि UPPCS 2011, SSC 2016, RRB NTPC 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निषेचक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाले गंधक कौन है। अमोनिया। अमोनिया का एक गुण कौन सा है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। स्वर्ण के साथ। एक्वारेजिया आयन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया। किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होता है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हॉर्निंग बर्ड द्वारा की गई थी। फास्फोरस का। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। P4। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। श्वेत फास्फोरस। माचिस की तलियों में होता है फास्फोरस का प्रयोग। निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जा सकता है। फॉस्फाइन को। बाकी को शामिल किया जा सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को, जो RRB NTPC 2016 में पूछे गए हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। कार्ल सीले ने किया था। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। O2। CO2 ग्रीन हाउस गैस है। CH4 ग्रीन हाउस गैस है। NO2 ग्रीन हाउस गैस है। UPSSC 2016, RRB NTPC 2016 में पूछे गए हैं। ऑक्सीजन और ओजोन है एक एलोट्रोप्स है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु है। ओजोन, जो कि SSC 2016 में पूछे गए। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। 3 परमाणु होते हैं, जो कि RRB NTPC 2017 में पूछे गए। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है। O3। देखिए 426 नंबर का क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। कार्ल सीले ने किया था।
सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है, जो कि SSC 2015 में ये पूछेंगे क्वेश्चन। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी CO2 ग्रीन हाउस गैस है, CH4 ग्रीन हाउस गैस है, NO2 ग्रीन हाउस गैस है। ये क्वेश्चन UPPCS 2016 RRB NTPC 2016 में पूछे गए। ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रॉप्स। क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन है एलोट्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु है? ओजोन, जो त्रिपरमाणुक अणु जैसे SSC 2016 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 10 परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। RRB NTPC 2017 में पूछे गए हैं। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन जीव मंडल को डैश से बचाती है? परावैंगनी किरणों से बचाती है, जो कि SSC 2016 में पूछे गए हैं। कारक परावैंगनी किरणों की रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत का क्षय का कारण कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सल्फर का साधारण नाम क्या है? ब्रिमस्टोन, जो कि SSC 2016 में पूछे गए हैं। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया? संस्कृत भाषा से लिया। प्याज काटते समय आंखों में से जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? सल्फर है। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त करता है, सल्फर है। निम्नलिखित में कौन से धातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? सल्फर। ये SSC 2016 में पूछे गए थे। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये UPPCS 2013 का क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। 443 नंबर का क्वेश्चन देखिए। रासायनिक उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है? H2SO4, जो कि भी SSC 2016 में पूछे गए हैं। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण होती है। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड का। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? हाइड्रोजन सल्फाइड जिम्मेदार है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड सही है, सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के कारण। विद्युत केंद्रों के उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के कारण बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर से ये क्वेश्चन देखिए। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? H2SO4। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? सल्फर। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था नहीं प्रदर्शित या दर्शाता है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षरण होता है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? क्लोरीन रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन होती है? फिर से देखिए, रंगीन होती है। रंगीन होती है क्लोरीन। कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन अंग नहीं है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन को, जो कि ये क्वेश्चन UPPCS 2013 में पूछे गए हैं। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या है? क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिटिक अम्ल। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है? ब्रोमीन B5। ठोस आयोडीन का रंग होता है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? आयोडीन को। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन की। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? आयोडीन का। हाइड्रोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन।
आयोडीन युक्त लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। अक्रिय गैस डैश होते हैं, रासायनिक रूप से अक्रियाशील। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, हीलियम अक्रिय गैस है, नियॉन अक्रिय गैस है, रेडॉन अक्रिय गैस है। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? फ्रीऑन इनर्ट गैस नहीं है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होता है? रेडॉन वायु में नोबेल गैस नहीं रहता है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जाने वाला तत्व। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है आर्गन। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। गहरे समुद्री गोताखोर के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनु करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है। वायु में भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वो यह बनता है अधिक धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है। हवाई जहाज के टायरों में चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम गैस का प्रयुक्त होता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? आर्गन गैस भरा होता है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन गैस है। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु के साथ उसकी उपक्रांतिकता कम होती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त किस गैस है? रेडॉन। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले है अर्धचालक। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए पिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? क्वार्ट्ज अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक को बनाना। CTS 2008 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? ये देखिए, ईथर का ज्वलन करता है और लोहे में जंग लगना करता है रासायनिक परिवर्तन। ईथर का ज्वलन एवं लोहे में जंग लगना दोनों करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक आइस क्यूब पिघलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना। जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। ये 2016 में पूछे गए हैं। प्रेशर कुकर, सॉसपैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? इनमें जंग लगने से बचाने के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग को रोकथाम करता है? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में सीमेंट की खोज किसने किया था? जोसेफ ऑस्टिन ने किया था। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। क्या चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम है? निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मृत्तिका का। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के जमने की दर कम करने के लिए। CDS 2011 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए। पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करती है। सही है। एल्युमिनियम से सीमेंट द्रुत अवदृढ़ होता है। सही है। चूने की अधिकता से सीमेंट की मजबूती होती है। ये गलत है। कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट की प्रारंभिक अवदृढ़न समय घटता है। ये सही है। शीशा एक
देखिए, शीशा कांच है एक अतिशीतित द्रव। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला रंग प्रदान करता है। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए किया जाता है? हरा रंग पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एनडीए 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची 1 के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही चयन करें। यूरेनियम ऑक्साइड पीला रंग का होता है, 1 का 4। क्यूप्रस ऑक्साइड 1 का 1 लाल रंग का होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड 1 का 2 नीला रंग का होता है। क्रोमियम ऑक्साइड 1 का 4 का 3 हरा रंग का होता है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। लेंस किससे बनता है? फ्लिप्ड कांच से। कांच पर प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? लेड ऑक्साइड। चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक गर्मी प्रतिरोध होता है। 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? सुपर फास्फेट। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलिन में कौन सा घटक है? कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। उर्वरकों के रूपों में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होता है? कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल में अभिविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? फास्फेट और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बन मौजूद रहता है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। मार्स गैस का प्रयुक्त घटक क्या है? मीथेन है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों में प्रयुक्त कौन सी गैस होता है? मीथेन गैस का प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ये गैस शहरी क्षेत्र में कचरा भराव क्षेत्र से अधिकतर निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तार होता है वो है मीथेन गैस होता है, CH4। धान के खेत में कौन सी गैस मुक्त होता है? CH4 मीथेन गैस मुक्त होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, धान के खेत, कोयले की खान, पालतू पशु, आर्द्र भूमि, सबसे मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस निकलती है। जैव गैस में मुक्त क्या होता है? मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होता है हवा के साथ मीथेन के मिश्रण के कारण। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CH4 है, मीथेन गैस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत का नुकसान पहुंचा सकती है? CH4 मीथेन गैस। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? CH-Cl-F2 क्षति पहुंचा। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है। HCFCS का विस्तार है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान प्रतिशीतक घरेलू परिस्थितियों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रीऑन का। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 जो कि RRB 2018 में पूछे गए हैं। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के गुब्बारों में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? ब्यूटेन। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है LPG। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध
के रूप में प्रयोग किया गया है मस्टर्ड गैस का। विषाक्त मस्टर्ड गैस होते हैं द्रव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? एथीन का प्रयोग किया जाता है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें गैस की बनी होती है, पॉलीथीन की बनी होती है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन, ये दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑरलॉन किसे बनाने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लौह का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका प्रयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का। किसमें sp संकरित कार्बन है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। C6H14 में कितने अचक्रीय श्रृंखला समावि संभव है? 5। CH3 विथ OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल अल्कोहल का। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं? मेथिल अल्कोहल को। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का। निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? इथेनॉल को तैयार करने के लिए। संशोधित स्पिरिट होता है 95% इथाइल अल्कोहल। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि पानी डैश से कम होता है, पानी का उसका क्वथनांक कम होता है। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा के प्रसार करके इथाइल मरकप्टेन के। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? एथिल ग्लाइकॉल। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल में हिमीभवन को रोकता है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था? सिप्सन ने क्लोरोफॉर्म का खोज किया था। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 और 3 संवेदना हारक निषेचक या फॉस्जिन उत्पन्न करता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? क्लोरोपिक्रीन। आंसू गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरोएसीटोफिनॉन। एल्डिहाइड क्या है? प्रबल लघुकारी एजेंट। एल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है फॉर्मेलिन। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? पिक्रिक अम्ल। मधुमक्खी को देश के एक अम्ल टूटता है। मधुमक्खी को के डंक से एक अम्ल छूटता है, डंक है यहाँ पे, जिसके कारण दर्द और जलन होता है। वह अंततः क्षेपित अम्ल कौन सा है? मिथेनोइक अम्ल। कौन सा? मिथेनोइक अम्ल। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फॉर्मिक अम्ल का। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाल चींटी के कारण। निम्नलिखित में से किसमें इथाइनोइक एसिड होता है? सफ़ेद सिरका में। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विनेगर किससे बना है? एसिटिक एसिड से बना है। सिरका क्या है? तनु एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द अनुभव होती है? लैक्टिक अम्ल के दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो गैस उत्पादन होता है, लैक्टिक एसिड उत्पादन होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे के पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मजबूती के कारण होता है? साइट्रिक एसिड के कारण। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? टार्टरिक अम्ल खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल का। सम्मिलित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। चींटियों में 1 का 3। एसिटिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। 2 का 1। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। लैक्टिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। 1 का 4। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। 2 का 1। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। 3 का 3। सिट्रिक अम्ल नारंगी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सही सम्मिलित नहीं है? एसिटिक अम्ल दही नहीं। एसिटिक अम्ल नींबू में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। माल्टोस माल्ट में। फॉर्मिक अम्ल चींटी में। ये सब सही है, बाकी ये गलत है। नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? एसीटोन रहता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया है। निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में 46%। यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत की मात्रा 46%। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2 विथ CO। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जो कि 1984 ईस्वी में घटना घटी थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के प्रयुक्त होती थी? पीरकनाशी के उत्पादन में प्रयुक्त होता था। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज है, जो SSC 2015 में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं है? नाइट्रोजन। C12H2211 डैश के रूप में जाना जाता है, चीनी के रूप में जाना जाता है। टेबल दानेदार चीनी समानता डैश के रूप में जाना जाता है, सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन को कहा जाता है। C6H6 क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के 1 मोल के संतृप्त करने के लिए H2 गैस के मोल की कितनी संख्या आवश्यक है? 3। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करती है? क्लोरोबेंजीन। निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फिनॉल। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन नाम है। निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? यह एक संपर्क कीटनाशक है। खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कौन सा गंध आती है? मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट का गंध आता है। काला सोना क्या है? पेट्रोल है। RRB NTPC 2016 में पूछे गए। पेट्रोल एक मिश्रण है देखिए हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से की जाती है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? उसके ऑक्टेन संख्या से। इथेलिन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है। व्यापारिक वैसेलिन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन किसका उप उत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोलियम ईंधन है जिसने क्लिनिक के लिए इत्र का विलायक। पैराफिन मोम है। मलहम और कॉस्मेटिक। एस्फाल्ट और कोक है। छत सड़क निर्माण के इलेक्ट्रोड। गैसोलीन है, ईंधन है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट
है एस्टेरिक अम्ल का। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? वसा एवं अम्ल। कौन सा है? वसा एवं अम्ल दोनों है। एनडीए 2010 में पूछे गए हैं। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। विथिओनल। कौन है? विथिओनल। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। प्रेशर कुकर में हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि उसको उष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। जिसमें कौन सा प्लास्टिक का प्रयोग होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? बेकेलाइट। CTAS 2016 में पूछे गए हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप के उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? रेयॉन। ऊन के बदलने में प्रयुक्त होने वाले बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है क्योंकि नायलॉन धागा किससे बना होता है? पॉलीएमाइड पॉलीमर से नायलॉन बनाई जाती है। पॉलीएमाइड से हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइड और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन 66। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति फाइबर का आधार है? सेल्यूलोज। रेजॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज का। ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? टेरिलीन का। टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? टेरेप्थोलिक अम्ल का। ट्राइनाइट्रोटोलुइन है एक विस्फोटक। TNT है एक विस्फोटक। ट्राइनाइट्रोटोलुइन का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर। BPSC 2004 में पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? PNG। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? ट्राइनाइट्रोक्लोरोफॉर्म। डायनामाइट में के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? डायनामाइट का। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक अम्ल। हाइड्रोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? अम्लीय होता है। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और अल्कोहल इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? प्रभावी आसवन विधि द्वारा दोनों मिश्रण को अलग कर सकते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतनजोत का। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन से। सभी एलिफेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है मीथेन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? लैक्टोज। खट्टा अम्ल ये सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, टार्टरिक अम्ल अंगूर के रस में। कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में दो अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये अभिकारक क्या हो सकते हैं? मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ कॉमन है? कमरे के तापमान पर ये सभी गैस है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक है? CnH2n+2। निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? N2O5 में। CTS 2018 में पूछे गए हैं।
कार्बन के उस रूप के बारे में जिसे हीरा कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह ग्रेफाइट से अधिक विद्युत सुचालक है। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? दूध। निम्नलिखित में से किसे शीन गैस कहा जाता है? CO गैस प्लस H2 गैस। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? वालकर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये देखिए हीरे में सभी कार्बन एकल बंधन द्वारा जुड़े थे। ये सही है। ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतों कमजोर वाइंड वाल्स बलों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये भी सही है। ग्रेफाइट की परतों कार्बन परमाणुओं की षष्ठकोणीय वलयों द्वारा बनाती है। ये सही है। बाकी डी नंबर गलती है। उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है? अमोनियम सल्फाइड को। निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? CaSO4 with 2H2O जिप्सम का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? नायलॉन। ताम प्रदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रागे की। सबसे अधिक तन धातु है गोल्ड। आशा धातु है यूरेनियम है आशा धातु। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? एल्युमिनियम को चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता है। मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड कहा जाता है।